कुछ और खबरों की। एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने वो लड़का आया, उसके बाद उस लड़के को कोई किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद लड़के की लाश मिली। आखिर किडनैपिंग किसने की थी, कातिलों का राज उसी लड़की ने खोला। आखिर कॉलेज स्टूडेंट का कत्ल क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल। कॉलेज स्टूडेंट का मर्डर, किसने किया था उसे किडनैप? सड़क किनारे मिली उसकी लाश, नदी में मोबाइल, कातिल करे गुमराह। एक्स गर्लफ्रेंड ने खोला कत्ल का राज। प्यार, ब्रेकअप, मुलाकात, मर्डर। तारीख 19 दिसंबर, इलाका बैतूल का हमलापुर। सड़क किनारे कॉलेज स्टूडेंट की लाश का मिलना। लाश पर चोट के निशान। आखिर इस कॉलेज स्टूडेंट के साथ कौन सी अनहोनी हुई थी? पुलिस की टीम जांच कर रही थी। खुलासा चौंकाने वाला था। ना तो ये कोई हादसा है, ना ही रोड एक्सीडेंट, बल्कि कत्ल की वारदात है। कॉलेज स्टूडेंट पंकज यदुवंशी की हत्या की गई थी। आरोपी हेमंत और उसका दोस्त देवेंद्र यादव है। अभी 19/12/2023 अभी कुछ दिन पहले ही जो गंज थाना क्षेत्र है, वहाँ पर हमलापुर क्षेत्र है, वहाँ पर एक जो लड़का है जिसका नाम पंकज यदुवंशी पता चला, उनकी जो बॉडी वहाँ पर मिली थी, जिसकी सूचना 100 डायल में मिली थी। पीएम होने के बाद वहाँ पर पता चला कि उसको इंटरनल इंजरी थी, तो थोड़ा इस पे संदेह व्यक्त हुआ। तो आगे इसकी विवेचना प्रारंभ की गई थाना प्रभारी एवं उनके स्टाफ द्वारा। हेमंत और देवेंद्र दोनों ने पंकज को पहले किडनैप किया, उसे अपने साथ बाइक पर जबरदस्ती ले गए, उसके बाद उसके साथ मारपीट की। दोनों आरोपी पंकज को मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर भाग गए। लेकिन अभी पंकज की सांसें चल रही थी। पंकज लड़खड़ाते कदमों और सांसों के साथ कुछ दूर चला, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। संदेह के आधार पर 2 लड़कों को उठाया गया। एक का नाम हेमंत यादव और एक का नाम है देवेंद्र यादव। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि एक जो हेमंत यादव है, उसकी एक महिला मित्र है, उसके कक्ष में ये पंकज यदुवंशी, दोनों महिला मित्र और पंकज यदुवंशी को हेमंत यादव ने साथ में देख लिया था। आखिर आरोपियों की पंकज से दुश्मनी क्या थी? पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पंकज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, जिसका हेमंत से अफेयर है। हेमंत को ये बात पता चली और उसने पंकज को लड़की के घर से ही किडनैप किया और उसके बाद ये हैवानियत। तो उसने अपने जो मित्र है देवेंद्र यादव, उसको बुलाया और ये पंकज यदुवंशी है, उसको लेके माचना नदी के साइड गया। वहाँ पर उसके साथ मारपीट वगैरह की और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ के वो वहाँ से चले गए। उसके बाद ये जो पंकज यदुवंशी है वो कुछ दूर वहाँ चला, फिर जहाँ पर उसकी बॉडी मिली वहाँ पर जाके वो गिर गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। पंकज की हत्या का राज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ही खोला, जिसने बताया पंकज को कौन अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया था। पूर्व में पंकज यदुवंशी से इसके संबंध थे, फिर जब वो यहाँ बैतूल आई तो उसके हेमंत यादव से भी संपर्क हुए थे। मौत की ये मिस्ट्री और कत्ल का खुलासा वाकई दिल दहला देने वाला है। बैतूल में ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अक्सर किसी सुपारी किलिंग में आपने पुरानी रंजिश के बारे में सुना होगा, लेकिन ये शूटआउट जरा अजब है। 10 लाख की सुपारी दी गई, मौत का सौदा हुआ, शिकार पर जानलेवा हमला हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे था वो मुझसे बात नहीं करती। देखिए शूटआउट एट रायपुर, लव ट्रायंगल में कैद ठाए ठाए। पुलिया देखा पहले, जिसको आहत को मारने के हिसाब से अलग अलग जगह बुलाया,
फिर जैसे ही पहचान कर लिया कि यह वही व्यक्ति है, कंफर्म करने के बाद उस पर उसने 11:30 बजे के आसपास गोली चालन किया था। $10 लाख की सुपारी, मास्टरमाइंड बेनकाब। 3 राज्य में कैद, गोलीकांड का सच। दिल्ली टू रायपुर वाया ओडिशा। फ्लैट से निकाला, प्रेमिका को गुस्सा आया। नंबर ब्लॉक, कॉन्ट्रैक्ट क्लीन का बना प्लान। लव ट्रायंगल शूट आउट, सुपारी किलिंग। सुपारी किलिंग शूट आउट, जिस शूट आउट में 3 किरदार हैं। रायपुर के तेलीबांदा थाना इलाके के लाभांटी में संदीप जैन पर गोली चली। संदीप पर जानलेवा हमला प्री प्लान था, जिसमें ओडिशा के सुपारी किलर अमन शर्मा को हायर किया गया था। अमन शर्मा ने संदीप जैन को मिलने बुलाया और उसके बाद गोली मार दी। गोली जरूर लगी, संदीप घायल भी हुआ, लेकिन संदीप जैन की जान बच गई। आखिर हत्या की साजिश का प्लान किसने बनाया? तो इस शूटआउट का सबसे अहम किरदार है सुनील केडिया, दूसरा किरदार संतोष सिंह और तीसरा किरदार शूटर अमन शर्मा। अमन शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति है संतोष सिंह करके, जो कि सुंदरगढ़ का रहने वाला है। उसी के अंडर वो कुछ दिन तक काम किया था, अमन शर्मा। उसी ने उसको ऑर्डर दिया है और बोला था कि तुमको मैं 5 लाख के आसपास रकम दूंगा, और इसलिए वो यहाँ आया है। लगभग 6 दिन तक यहाँ था, एक होटल में रुका हुआ था और विभिन्न जगहों पर जाकर और उनसे अलग चैटिंग में बात करके हुलिया देखा पहले, जिसको आहत को मारने के हिसाब से अलग अलग जगह बुलाया। फिर जैसे ही पहचान कर लिया कि यह वही व्यक्ति है, कंफर्म करने के बाद उस पर उसने 11:30 बजे के आसपास गोली चालन किया था। आखिर संदीप जैन की सुनील केडिया से दुश्मनी क्या थी, जिसने संदीप की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की मोटी रकम देने की बात की, यानी 10 लाख की सुपारी दी? क्या कोई कारोबारी दुश्मनी इसके पीछे वजह थी? शूटआउट के पीछे जो वजह निकली वो हैरान करने वाली है। इस पूरी कहानी में सुनील केडिया का इंतकाम छुपा है। सुनील केडिया की दोस्ती एक लड़की से है। सुनील ने उस लड़की को दिल्ली में फ्लैट दिलाया, लेकिन उसे जब ये बात पता चली कि उसकी दोस्त रायपुर की संदीप जैन से बात कर रही है, तो उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। संतोष सिंह को भी पकड़ा गया, उसको सुंदरगढ़ से लाया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि एक सुनील केडिया है, जो कि झारसुगुड़ा का रहने वाला है, एक कोयला का कारोबारी है, उसके अंडर ही वो 3 वर्षों से काम कर रहा है साथ में मिलकर। उसी के कहने पर उसने उसको मारा है। सुनील केडिया को भी पकड़ के लाया गया। उससे पूछताछ करने पर वो पहले तो घुमाता रहा, बाद में उसने गुनाह कबूल किया कि वो उसकी एक पहचान दिल्ली के युवती से है, जो युवती से लगभग 2-3 साल से वो जुड़ा हुआ था। अलग अलग समय पे जाकर वहां से मिलता था और इतनी प्रगाढ़ उनके बीच दोस्ती हो गई थी कि उसने एक फ्लैट खरीद के भी युवती को दिया था। इस बात को लेकर सुनील केडिया और लड़की के बीच आए दिन झगड़ा होता। झगड़ा इतना बड़ा कि सुनील केडिया ने लड़की को फ्लैट से निकाल दिया। बदला गर्लफ्रेंड ने भी लिया, उसने सुनील का नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस बीच संदीप जैन से लड़की की लगातार बात हो रही थी। ये बात सुनील केडिया को पता चली और उसने संतोष सिंह के साथ मिलकर संदीप की हत्या की साजिश रची। अमन शर्मा को 10 लाख की सुपारी दी। विवाद यही था कि चूंकि उसके साथ गहरी दोस्ती थी सुनील केडिया के साथ, और फ्लैट उसने खरीद के दिया था। फ्लैट खरीदने के बाद उसको ऐसा लगता था कि मेरे प्रति ही इसकी आसक्ति हो, मेरे साथ उसका साथ हो, किसी कोई और दूसरी लाइफ में ना हो। जैसे ही एक व्यक्ति उसके लाइफ में आया तो उसको लगा कि इसको हटाने के बाद ही वो मेरे तरफ आएगी। इस प्रकार से उसने प्लानिंग किया।
आखिरकार इस साजिश से पर्दा उठा। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो आया जिस वीडियो में नाबालिग लड़की खुद को बचाने की फरियाद कर रही थी। जो कह रही थी उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। नाबालिग लड़की ने वीडियो में कहा, मेरा सौदा हुआ है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सौदा करने का इल्जाम लगा है बाबुल पर। आखिर क्यों बाबुल बना सौदागर, ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो में कैद बेटी की बेबसी। बाबुल बना सौदागर। $50,000 में रिश्ते की बोली। सोशल मीडिया वीडियो, मदद की पुकार। मुझे बचा लीजिए। जुल्म की वो कहानी और नाबालिग लड़की की पुकार, मुझे बचा लीजिए। 13 साल की नाबालिग लड़की खुद को आजाद कराने के लिए गुहार लगाती है। गुहार भी वीडियो के जरिए भेजी गई। सोशल मीडिया पर जब पुलिस को वीडियो मिला, जिस वीडियो में बच्ची की बेबसी कैद थी, जिसने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट होती है, उसे खाने को भी नहीं दिया जाता, जबरन मजदूरी कराई जा रही है। ये वीडियो मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया। उसने फौरन उस इलाके में दबिश दी जहां वो नाबालिग लड़की थी। बच्ची को छुड़ाया गया। देवास के सोनकच्छ का ये मामला है। 13 वर्ष की ये बालिका है और वाकई में भी बहुत इससे मतलब ईंट बनाने का काम ही कर रही थी। और उसने अभी भी यही बताया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और मेरे को यहाँ पर जबरन खाना भी नहीं दे रहे हैं, मारपीट भी करते हैं रोज मेरे साथ में और मेरे को परेशान कर रहे हैं। अभी तो एक और सच बाहर आना बाकी था जो हैरान करने वाला है। नाबालिग लड़की ने जो कहा वो होश उड़ाने वाला है। नाबालिग लड़की के मुताबिक उसे बेचा गया। 50,000 में उसका सौदा हुआ है और बेचने वाले का जब नाम बताया तो सब दंग रह गए। पीड़ित बच्ची ने पिता पर सौदा करने का इल्जाम लगाया है। छोटा सा एक वीडियो बना के हमको भेजा था कि ये मैं यहाँ पर मेरे को मेरे माँ बाप ने 50,000 रुपये में बेच दिया है और जहाँ मैं रह रही हूँ वो लोग मेरे को खाना पीना नहीं दे रहे हैं, जबरन मुझसे मजदूरी करा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो हमको कल ये सूचना मिली थी, तो आज हम पुलिस वालों के साथ में हमारे महिला बाल विकास की टीम के साथ यहाँ आए तो वाकई में भी पाया गया कि छोटी सी बालिका है, 13 वर्ष की बालिका है लड़की। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ट्रस्ट करने खंडवा में शिक्षा विभाग का स्कूलों को आदेश, बच्चों